नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि सरपंच ने निस्तार की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत दिलवाई है। राहत उन्होंने ऐसे दिलवाई है कि उन्होंने किसी भी तरह के कोई सरकारी फंड का उपयोग नहीं किया है और उपयोग नहीं करने के बाद सरपंच ने अपने खुद के पैसे से मोटर की व्यवस्था की है और मोटर से उन्होंने गांव का तालाब, उस तालाब में पानी भरकर ग्रामीणों की बड़ी समस्या को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खबर को पूरे विस्तार में लोकल टीवी के दर्शक को बताना चाहूंगा। चूंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, आपको पता है, और दिन ब दिन सूरज की तपिश बढ़ने लगी है और पारा चढ़ने लगा है। ऐसे में जो ग्रामीण अंचलों में जो ये कह सकते हैं कि जहां जब पानी का जो सोर्स है, पानी के सोर्स भी सूखने लगे हैं, तालाब सूखने लगे हैं, नदी नाले भी सूखने लगे हैं, जबकि हैंडपंप भी कुछ जगह के जवाब देने लगे हैं। ऐसे में जब मुड़ा गांव के जो ग्रामीणों को निस्तार की समस्या से जूझना पड़ रहा था और जैसे ही इसकी जानकारी गांव के नवनियुक्त सरपंच हरमन धुर्वा को लगी, तो इसके बाद हरमन धुर्वा ने एक सोच अपने आप में उन्होंने एक सोच रखी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ग्रामीणों को अपने स्तर पर जो निस्तार की समस्या है उस समस्या से उन्हें उबार कर राहत दिलवाया जाए। इसके बाद उन्होंने खुद के पैसों से मोटर पंप की व्यवस्था की, एक किसान से बातचीत किया और किसान से बातचीत करने के बाद किसान के पुराने जो बोर है उसमें हैंडपंप, उसमें पंप लगाकर, मोटर पंप लगाकर वहां से पानी लेकर गांव के गोटिया तालाब तक उन्होंने उस पानी को भरना, जो है ये कहें कि बोर से पानी तालाब में भरना शुरू किया। निश्चित तौर पर जो सरपंच है, नवनियुक्त सरपंच है हरमन धुर्वा जी ने एक मिसाल पेश किया है। आपको बताना चाहूंगा कि मुड़ा गांव पंचायत का जो तालाब है, गोटिया तालाब, लंबे समय से सूखा पड़ा था। इससे ग्रामीणों के साथ साथ जो ग्रामीणों को निस्तार की सुविधा के साथ ही अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये कहें कि जो क्षेत्र के गौवंश हैं या अन्य मवेशी हैं, उन्हें पीने के पानी के लिए भारी किल्लत और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस समस्या को देखते हुए सरपंच हरमन धुर्वा जी ने एक किसान से बातचीत की। इसके बाद उनके पुराने बोरवेल से तालाब में पानी भरने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने खर्च से मोटर पंप लगवाया और तालाब में पानी भरने का काम है उन्होंने शुरू करवा दिया। देखने में आता है कि जब इस तरह की समस्याएं आती है तो अधिकांश जो ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं, कई जनप्रतिनिधि होते हैं जो सरकारी सहायता या फंड को देखते हैं कि यदि सरकारी सहायता मिलेगी या कोई फंड आएगा तब जाकर व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन हरमन धुर्वा जी ने निश्चित तौर पर एक मिसाल पेश किया है। उन्होंने सरकारी फंड का भी इंतजार नहीं किया और अपने खुद के पैसे से उन्होंने जो वहां पर मोटर पंप की व्यवस्था की और उसी मोटर पंप से गांव के गोटिया तालाब में पानी भर रहे हैं। उनके उस कार्य को लेकर पूरे ग्राम पंचायत वासियों ने भी उनके कार्य प्रणाली की सराहना की है। आपको बताना चाहूंगा कि हरमन धुर्वा जी के प्रयास को लेकर पूरे क्षेत्र के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने चुनाव जीतने के बाद ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि काम करने में भरोसा और विश्वास रखते हैं। स्थानीय जो गांव के निवासी है रमेश पटेल, उनका कहना है कि हमारे गांव के वो गोवंश और ग्रामीणों के लिए पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। सरपंच ने अपने निजी प्रयास से इस समस्या को हल करने की पहल की है, जो काबिले तारीफ है। उनके लिए जितना तारीफ करे शब्द कम है। वही हरमन धुर्वा की जो यदि कहें कि ये पहल जो है एक जनप्रतिनिधियों के लिए और भी जनप्रतिनिधि उनके लिए प्रेरणा बन गई है कि बिना सरकारी फंड के भी जनहित के काम किए जा सकते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि निश्चित तौर पर यदि उन्होंने जो सोच कर जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी सोच थी कि वो विकास के लिए चुनाव लड़े थे, तो अब उस काम को वे धरातल पर करते दिखाई भी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें उनके नवनियुक्त सरपंच हरमन धुर्वा जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत में और भी जरूरी कामों के साथ ही विकास की रफ्तार भी काफी तेज पकड़ेगी और विकास भी काफी तेजी से होगा, इस तरह की ग्रामीणों की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है एक सरपंच ऐसा भी, हरमन धुर्वा जैसा भी। यह हमारा आज का थंबनेल रहने वाला है। हम भी हरमन धुर्वा जी के कार्य प्रणाली की तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने बिना किसी सरकारी फंड को देखे उन्होंने अपने स्वयं के पैसे से ग्रामीणों को निस्तार की समस्या से जूझना ना पड़े, गौवंश के साथ ही अन्य मवेशियों को
पानी के लिए पेज पीने के पानी के लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और बड़ा कदम उठाते हुए अपने खुद के पैसे से मोटर पंप की व्यवस्था की है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी परिवार भी ऐसे जनप्रतिनिधि के कार्यप्रणाली की तारीफ करता है। अब अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।